नमस्कार दोस्तों, हम अपने इस अर्जुन क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हमने अब तक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन कराया। आज हम बिंदुसार के बारे में अध्ययन कराएंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित हो कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और उसका पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। पहला शासक था जिसका शल्य चिकित्सा के द्वारा शल्य चिकित्सा से उत्पन्न हुआ, अर्थात जन्म से पहले ही इसकी माता मर चुकी थी और इसको गर्भ से शल्य चिकित्सा पद्धति से निकाला गया। परशिष्ट पर्वन में बिंदुसार की माता का नाम दुघर्रा मिलता है। परशिष्ट पर्वन में बिंदुसार के अन्य बिंदुसार के पुत्र थे ये अशोक और सुसीम थे। अशोक उज्जैनी का राज्यपाल था, सुसीम तक्षशिला का राज्यपाल था। और अन्य नाम जो इसके हैं, वायु पुराण में भद्रसार, सिंहसेन जैन ग्रंथों में मिलता है, बिंदुपाल चीनी ग्रंथों में मिलता है, अमीनोकेडस यूनानी ग्रंथों में या अमित्रघात यूनानी ग्रंथों में मिलता है और अमित्रघात महाभाष्य में भी मिलता है। उसके बाद में स्ट्रैबो जो इतिहासकार था, उसके अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। स्ट्रैबो लिखता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसने 3 वस्तुओं की मांग की थी। पहला था अंगूरी मदिरा, दूसरा अंजीर और तीसरा दार्शनिक। दार्शनिक को छोड़कर बाकी तीनों चीजों को एंटियोकस प्रथम ने भेजा था, जिसका वर्णन एथनियस ने किया है। यानी दार्शनिक को छोड़कर, क्योंकि उस समय दार्शनिकों का आदान प्रदान वहां से नहीं किया जाता था, उसको छोड़कर बाकी सारे चीजों को उसने दोनों चीजों को भेज दिया, जिसका वर्णन इतिहास का एथनियस ने किया है। और मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के संबंध अजीवक संप्रदाय से थे, अर्थात बिंदुसार वो अजीवक संप्रदाय यानी अजीवक संप्रदाय धर्म का अनुयायी था। और अजीवक संप्रदाय के जो धर्मगुरु थे पिंगल वत्स, उससे उनका मधुर संबंध भी था। सुबंधु ने कौटिल्य एवं बिंदुसार के बीच संबंधों का विषाक्त युक्त बताया था। दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक से पहले सुसीम गया, उसके बाद वहां अशोक गया। तो तक्षशिला वासियों ने अशोक से कहा, ना तो हम महाराज के विरोधी हैं और ना ही युवराज के विरोधी हैं, यहाँ के दुष्ट अमात्य हमको अनावश्यक प्रताड़ित करते हैं। सुसीम के जिसका उल्लेख दिव्यावधान में हुआ है, यानी जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, अशोक से पहले सुसीम गया, उसके बाद अशोक गया, उसका वर्णन दिव्यावधान में हुआ। तिब्बती लामक तारानाथ तथा जैन ग्रंथों के अनुसार चाणक्य बिंदुसार का भी मंत्री था।
इसका वर्णन किसमें किया गया है? तारानाथ तथा जैन ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। शुभ्रादांगी जो है इसकी प्रिय पत्नी थी। आर्यमंजु मूल श्रीकल्प, आर्यमंजु श्री मूल कल्प में बिंदुसार की प्रशंसा की गई है। उसे प्रियवादी कहा गया, यानी मीठा बोलने वाला। प्रगल्भ वाक्पटु कहा गया है। प्रौढ़ साहसी कहा गया है। इस प्रकार हमने बिंदुसार के बारे में आज जानकारी दी। अगले वीडियो में हम सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।